हेलो बच्चों। आज फिर से हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की विज्ञान की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। बच्चों 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे 9वें चैप्टर का नंबर है। बच्चों चैप्टर का नाम है घर्षण। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 8 में जो हमने पढ़ा था उसका नाम था बल एवं दाब। तो बच्चों, किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो वह आसानी से, जैसे कि किसी वस्तु को खिसका रहे हैं तो वह आसानी से नहीं खिसकती है। तो बच्चों, हमारे उस बल का जो विरोध करने का काम करता है उस बल को हम कहते हैं बच्चों घर्षण बल। क्या कहते हैं बच्चों? घर्षण बल कहते हैं। और इसी के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। ये एक संपर्क बल है, ठीक है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दे रखा है, कार, ट्रकों तथा बुलडोजर के टायर खांचेदार क्यों होते हैं। बच्चों, उनको खांचेदार इसलिए बनाया जाता है जिससे कि जो घर्षण बल है वो बढ़ जाए और वो रोड पर आसानी से चल सके। केले के छिलके पर पैर रख जाता है तो फिसल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि केले के छिलके से जो घर्षण बल है वो कम हो जाता है। ऐसे कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं घर्षण बल को बढ़ाने के लिए। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं घर्षण बल को कम करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये पूरा भरा हुआ है। मैं अभी और समझाने वाला हूँ घर्षण बल को अच्छे से आपको। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे कि आ जाता है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। बच्चों, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में जब हम रगड़ते हैं या फिर जैसे हम हाथों को रगड़ते हैं, तो जब वो आपस में गति करते हैं उसे हम सापेक्ष गति कहते हैं। और उस सापेक्ष गति का जो विरोध करता है वो बल होता है बच्चों घर्षण बल। ठीक है। अगला है बच्चों, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। बच्चों, सर्दियों में जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। और वो इसलिए होते हैं बच्चों क्योंकि घर्षण बल से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। बच्चों, सर्पी घर्षण वो होता है जब किसी वस्तु को खींच रहे हों और वो गतिमान हो, उसे सर्पी घर्षण कहेंगे। स्थैतिक घर्षण हो वो है होगा बच्चों कि आप किसी डिब्बे में धक्का लगा रहे हो। किसी डिब्बे में क्या लगा रहे हो बच्चों? धक्का लगा रहे हो। और वह डिब्बा, तब तक उसमें स्थैतिक घर्षण होगा जब तक वह खिसकना स्टार्ट नहीं कर देगा। ठीक है बच्चों। तो स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है बच्चों। देखिए, दो वस्तुएं जिनको हम आपस में रगड़ते हैं उनकी आकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, उन पर भी घर्षण बल निर्भर करता है। तो कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण बल कम किया जाता है। बच्चों देखो, जैसे कि हमारी जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, है ना, इसमें क्या है कि बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है जिससे कि घर्षण कम से कम हो जाए, जिससे कि वो आसानी से नरम चल सके। ठीक है। चलिए अगला है बच्चों, निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है। तो बच्चों, जैसे कि पहला दे रखा, टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर, इसमें तो बच्चों घर्षण बल बढ़ता है। साइकिल में ब्रेक लगाने पर, क्योंकि साइकिल रुकती है, घर्षण बल बढ़ता है। जूतों की तली खांचेदार बनाना, ये भी घर्षण बढ़ता है बच्चों। कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना, कैरम बोर्ड में जो गोटियां होती हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह खिसक सकें, इसलिए उसमें पाउडर डालते हैं जिससे कि घर्षण बल क्या हो जाए बच्चों? कम हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा क्यों बनाया जाता है। बच्चों, माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा इसलिए बनाया जाता है जिससे कि घर्षण बढ़ सके। घर्षण बढ़ने से बच्चों क्या होता है कि माचिस की तीली को जब हम उस पर रगड़ते हैं तो आसानी से ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो जल जाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चों, स्नेहक होते हैं तेल जिनको हम मशीनों में डालते हैं और तेल डालने से मशीन नरम चलने लग जाती हैं, जिससे घर्षण क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वे जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, ऐसा क्यों? बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्नेहक स्नेहक मतलब तेल होते हैं, उनको हम मशीनों में इसलिए डालते हैं जिससे कि घर्षण कम हो जाए। तो बच्चों, अगर पंखा पुराना हो गया है तो उसमें घर्षण ज़्यादा बढ़ गया है, उस घर्षण को कम करने के लिए ही हम क्या करते हैं बच्चों? तेल डालते हैं। ठीक है।
चलिए, अगला क्वेश्चन है, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने चार रास्ते हैं। चार रास्ते हैं, किस रास्ते पर बूझो के फिसलने की संभावना कम होगी? तो बच्चों चार रास्ते, एक तो चिकनी मिट्टी है, बच्चों फिसल जाएगा क्योंकि घर्षण कम होता है चिकनी मिट्टी पर। संगमरमर फर्श पर भी चांस होते हैं फिसलने के क्योंकि उस पर भी घर्षण कम होता है। बर्फ पर भी बच्चों फिसल जाते हैं क्योंकि घर्षण कम होता है। जो गिट्टियाँ होती हैं बच्चों, गिट्टी का जो रोड होता है उस पर फिसलने के चांस बहुत कम रहेंगे क्योंकि वहाँ पर घर्षण सर्वाधिक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये इसका आंसर बच्चों ये है गिट्टी वाला रास्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बच्चों घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वस्तु की प्रकृति तथा आकृति। चलिए अगला है, माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? बच्चों मैंने बताया था क्योंकि माचिस की तीली को जब हम माचिस पर रगड़ते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होने से उसमें आग लग जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? ये भी मैं बता चुका हूँ बच्चों आपके लिए, क्योंकि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण बल कम हो जाता है जिससे कि गोटियां एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चली जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समझाइए कि एक मोटर मैकेनिक मशीन चलने वाले पुर्जों के बीच ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करता है? बच्चों इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं क्योंकि मोटर मैकेनिक जो है वो पुर्जों के बीच में ग्रीस या तेल लगा करके घर्षण बल को कम करता है जिससे कि मशीन नरम चलने लग जाती हैं और उनमें से ऊर्जा भी कम लगती है। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों, खिलाड़ियों के जूते की तली व वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? बच्चों इसमें भी हम बता रहे हैं कि देखो, हम जो जूते हैं वो हमारे पैरों में चलने के काम आते हैं और वाहन के टायर भी रोड्स पर चलने के काम आते हैं, इसलिए इनके मध्य में घर्षण ज़्यादा होना आवश्यक है, इसलिए इनमें घर्षण अधिक बनाए रखने के लिए खांचेदार इनको बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? बच्चों भगवान ने पक्षियों को इस आकृति में बनाया है जिससे कि वो आसानी से उड़ सकें। बच्चों जब पक्षी उड़ते हैं तो उनकी जो आगे का शेप है वो नुकीला होता है जिससे कि हवा द्वारा जो घर्षण है वो कम लगता है। सेम ऐसा ही जहाज पर लागू होता है बच्चों, जहाज आसानी से कम फ्यूल खर्च करके तेज गति से चल सके इसलिए उसको आगे से नुकीला या पक्षी की आकृति में बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना उपयुक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों? बच्चों देखिए, उपयुक्त दोनों कार्यों में से गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान होता है क्योंकि विराम अवस्था में वस्तु में स्थैतिक घर्षण होता है और स्थैतिक घर्षण गतिक घर्षण से कम होता है। स्थैतिक घर्षण गतिक घर्षण से कम होता है। बच्चों ये गलत है, यहाँ पर कम नहीं होगा, इस कम की जगह पे अधिक लिख लेना। स्थैतिक घर्षण गतिक घर्षण से क्या होता है बच्चों? अधिक होता है, अधिक। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? बच्चों बता चुके हैं, स्नेहक चिकने पदार्थ होते हैं जो घर्षण को कम करने का काम करते हैं और इसका उपयोग मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, पहिए घर्षण को कम कर देते हैं क्योंकि पहियों में लोटनी घर्षण होता है। बच्चों कोई वस्तु अगर लोट लोट कर मतलब लुढ़क लुढ़क कर चल रही है तो उसे लोटनी घर्षण कहेंगे और लोटनी घर्षण स्थैतिक घर्षण के कंपैरिजन में कम होता है। बच्चों जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्रक का टायर है, पहिया है पूरा, उसको यदि आप खींच कर ले जाते हैं तो उसमें आपको दम ज़्यादा लगानी पड़ेगी और उसी को अगर आप लुढ़का के ले जाते हैं, घुमा कर के ले जाते हैं तो उसमें बल आपको कम लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? बच्चों ये मैं बता चुका हूँ आपके लिए, हाथ रगड़ने से ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा से हाथ जो है वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? बच्चों सर्पी घर्षण होता है वस्तु को जब आप खींच रहे हैं और वो गतिमान हो जाए, गतिमान वस्तु पर जो बल कार्य करता है वो सर्पी घर्षण होता है और एक वस्तु जो स्थैतिक अवस्था में है और उसको आप खींचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं उसे हम स्थैतिक घर्षण कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आंसर है बच्चों सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि स्थैतिक घर्षण
के समय वस्तुओं के कण एक दूसरे में धंसे हुए रहते हैं, जबकि सर्पी घर्षण के समय ऐसा नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी, इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों घर्षण बल हानिकारक है ये भी हम जानते हैं, क्योंकि जो मशीनें होती हैं बच्चों, मशीनें जो चलती हैं वो घर्षण की वजह से भी काफ़ी फ्यूल हमारा बेकार में जल जाता है, इसलिए ये हमें नुकसान भी देती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए दौड़ रहे हो और रोड पर गिर जाते हैं, आपके हाथ पैर छिल जाते हैं, तो बच्चों यहाँ पर ये हाथ पैर जो हैं आपके घर्षण की वजह से ही छिले हैं, तो यहाँ पर हानिकारक हो गया। और बच्चों ये हमारे लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि बिना घर्षण के हमारे बहुत से कार्य नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आप पैदल चल नहीं सकते, फिसल के गिर जाएंगे, घर्षण बल नहीं होगा तो व्हीकल्स नहीं चल सकते। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चों, जो कि बिना घर्षण के उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चैप्टर फिनिश हो गया बच्चों, प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट आ जाता है। तो बच्चों दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों को यहाँ पर निम्न तालिका में लिखिए। बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण मेंशन किए हैं, जैसे कि ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को बढ़ाया जाता है, जैसे कि जूतों के सोल खांचेदार बनाए जाते हैं बच्चों, और बॉलर हाथों में मिट्टी लगाता है बच्चों घर्षण को बढ़ाने के लिए, टायरों को खांचेदार बनाया जाता है, और बैट के हत्थे पर डोरी बांधना। ठीक है, ऐसे ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को कम किया जाता है बच्चों, वाहनों में तेल डालना, कैरम बोर्ड पर पाउडर डालना, साइकिल में तेल डालना, चूड़ी पहनते समय तेल या साबुन लगाना। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, ऐसी 10 परिस्थितियां लिखिए। बच्चों यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे हमारे जीवन पर बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा बच्चों। जैसे कि मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर, हम पैदल नहीं चल पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे, कोई वाहन रोड पर नहीं चल पाएगा, और हम खेल नहीं पाएंगे, हम कैरम भी नहीं खेल पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए प्रोजेक्ट नंबर 2 है बच्चों, आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें घर्षण बल कार्य करता है। बच्चों क्रिकेट घर्षण बल कार्य करता है, दौड़ने में घर्षण बल कार्य करता है, खो खो में घर्षण बल कार्य करता है, कबड्डी में भी घर्षण बल कार्य करता है, और रस्सी खींच में भी बच्चों घर्षण बल कार्य करता है। बच्चों चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।